हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। आज की ये वीडियो सीरीज बहुत ज़्यादा एपिसोड की होगी, बहुत सारे मल्टीपल अभी वीडियोस इस पाएंगी। नाउ वीडियो का टाइटल आपने थंबनेल में देख लिया होगा, यूपीएससी फ्रॉम एसेस टू ड्रीम। नाउ ये पूरी जो वीडियो सीरीज होने वाली है वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस से रिलेटेड चीज़ों से डिस्कस की जाएगी। जो मेजर सोर्स रहेगा इसका वो है, एक बुक है, आपको अमेजॉन किंडल में मिल जाएगी, कॉमन मिस्टेक। जो कॉमन मिस्टेक करते हैं यूपीएससी सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट, मैं अच्छा नाम देना चाहूँगा, जो यूपीएससी एस्पिरेंट कॉमन मिस्टेक करते हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ दियर एग्जामिनेशन, राइट। अब देखिए, जो मेजर सोर्स है इस बुक का लिया गया है, जो ये बुक है वो लिखी है मिस्टर अभिषेक दुलर जी ने। वो ऑलरेडी एक आईपीएस ऑफिसर हैं, अभी हिमाचल प्रदेश में उनकी पोस्टिंग है। एज ए सीबीआई ऑफिसर भी उन्होंने काम किया है नाउ। और बहुत सारे जो आईएएस आईपीएस हैं, उनकी जो पूरी कॉम्बाइंड जर्नी रही है, उनसे रिलेटेड जो बुक हैं वो कंपाइल करके हमने ये पूरे वीडियो में समराइज करके आपको दी है। जो मेजर सोर्स रहेगा वो है, आपको ये बुक का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको दे दूंगा। नाउ अब ये बुक लिखी कैसे गई है और ये आपको कैसे हेल्प करने वाली है। बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आप कैसे सीख सकते हैं, आपके लिए कोई क्या टीचर होगा जो आपको बताएगा? नहीं। एक तो होता है कि आप अपनी गलतियों से खुद सीखते हो। दूसरा ये, जो ऑलरेडी एस्पिरेंट हैं, जो ऑलरेडी सिविल सर्वेंट हैं, जो ऑलरेडी आईएएस आईपीएस हैं, उनकी जर्नी के दौरान उन्होंने क्या एक्सपीरियंस लिया। क्योंकि तभी तो बोलते हैं ना, एक जो एक्सपीरियंस टीचर होता है या एक्सपीरियंस पर्सन से आप सीखते कुछ ज़्यादा हैं, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ये बुक है। अब पूरी जो वीडियोस आने वाली हैं बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। आपको बहुत बार ये होता है कि आप डिमोटिवेट हो जाते हैं वीकली के बेसिस पर, अब 2 दिन बाद डिमोटिवेशन आ जाता है। तो एक्चुअल में ये चीज़ें कैसे रहेंगी, हम इनिशियल से शुरू करेंगे। जो अभी अभी यूपीएससी की सोच रहे हैं तैयारी करने की, और ऑलरेडी अटैम्प्ट दे चुके हैं बट फेलियर उनको रिसीव हुआ है, तो उसके बेसिस पे मेजर सोर्स में बता चुका हूँ। आपको ये बुक भी मिल जाएगी अमेजॉन किंडल में। तो आप कॉमन मिस्टेक बाय अभिषेक दुलर आप लिखेंगे तो आपको ये मिल जाएगी, राइट। पूरी वीडियो में है क्या, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। हम 3 स्टेज में पूरी बुक को बांटेंगे। जैसे बुक में यहाँ पर बांटा भी गया है इस पूरी बुक को। सबसे पहले आपका एटीट्यूड, आप कब डिसाइड करते हैं अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन करना, आपका पर्पस क्या होना चाहिए। फिर हम स्ट्रेटेजी से लेकर, फिर एग्ज़ाम में कैसी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, कौन कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए। बहुत सारी 40 से 50 वीडियोस बनने वाली हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नाउ आज का पहला पार्ट यहाँ से शुरू करते हैं बिना किसी ज़्यादा डिस्कशन के। अब आप सब ऐसे जो यूज़र्स हैं, हमारा यूज़र बेस ऐसा है कुछ जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका है, जो आंसर राइटिंग करता है, जो इनिशियल में अभी एनसीईआरटी पढ़ रहा है। तो इनिशियल से हम शुरू करते हुए इसमें वीडियो को डिस्कस करूँगा, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए कि यूपीएससी आपने क्यों चुनी या कैसे आप मोटिवेट हो सकते हैं। सबसे पहले आज का जो पहला चैप्टर है, बुक का भी पहला चैप्टर है, डिले इन डिसाइडिंग। ठीक है, कि आप डिले मत कीजिए अपने यूपीएससी, अगर आप प्रिपरेशन करने की सोच चुके हो तो उसको डिले मत कीजिए। तो मैं कोई भी चैप्टर जो होगा मैं पॉइंट वाइज बताऊंगा, ताकि आपको घुमा फिरा के ना लगे। हर एक वीडियो से आप 2-3 पॉइंट एक्सट्रैक्ट कर लो और अपने नोटबुक में चिपका लें, ठीक है, या नोटबुक में उसके पॉइंट बना लें। सबसे पहला पॉइंट, आपको जब आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको सबसे पहले सोचना है कि कब से अपनी जर्नी शुरू करनी है। इनिशियल में देखिए, जो बच्चे शुरू करते हैं वो कभी 12th पास करते हैं, कोई ग्रेजुएट हो जाता है तब करता है, या कोई ऑलरेडी जॉब में होता है, जॉब छोड़ता है। क्योंकि हमारे जो एस्पिरेंट है, जो हमारे पेड यूज़र हैं, वो ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो कोई बैंक की किसी ने जॉब छोड़ी है, मुझसे डिस्कस करते हैं कि यार मैंने बैंक की जॉब छोड़ी, अब मैं क्या करूं, या बैंक में रहते हुए कैसे आगे की प्रिपरेशन करूं। बट मैं अभी यहाँ पर समझता हूँ कि आप लोग अभी यंगर एज के हैं। करीबन करीबन आपकी एज 22 से लेके 28 या 26 तक होगी, ठीक है। इस यंगर एज में अभी सोशल कमिटमेंट आपकी नहीं है। सबसे पहला पॉइंट ये रहता है, ठीक है। आज का पहला टॉपिक ध्यान से सुनना, धीरे धीरे आप कनेक्ट करोगे, जैसे जैसे वीडियोस आते रहेंगी आप समझने लग जाओगे कि ये वीडियो सीरीज क्या कहना चाहती है, और इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज से मैं कैसे मोटिवेट हो पाऊंगा, राइट। सबसे पहला, यंगर एज में आपकी कोई सोशल कमिटमेंट नहीं होती। दूसरा, फाइनेंशियली या सोशली आपके बच्चे नहीं हैं, शादी नहीं है, कोई लोग, वो एक्सेप्शन केसेस हैं, ठीक है, पर मेजोरिटी ऑफ जो एस्पिरेंट हैं वो ऐसे ही रहते हैं, राइट।
कि फैमिली से बहुत कम प्रेशर है, फाइनेंशियली बहुत सारे वैसे लोग काम करते हैं, बट मैं नॉर्मल जो कॉमन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ, राइट। सोशल कमिटमेंट नहीं है, तो आप अपनी पूरी प्रिपरेशन का टाइम, जो अपना टाइम है, वो यूपीएससी को दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा बात ये आती है कि जो सेकंड है, तो पहला पॉइंट आपने इस पूरे सेक्शन से क्या समझा कि सोशल कमिटमेंट आपके पास नहीं है, ना बच्चों की फिक्र है, ना बीबी की फिक्र है। दोस्त से आप कमिटमेंट छुड़ा सकते हैं, दोस्तों को अवॉइड कर सकते हैं अभी की, क्योंकि अभी आपने कर लिया तो बाद में बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलने वाली है। तो पहला पॉइंट, मैं तभी पॉइंट वाइज कर रहा हूँ, पूरे चैप्टर को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, या बुक का ये पूरा मैं कह सकता हूँ एक तरह से एक्सप्लेनेशन है। सेकंड, पहला आपने डिसाइड कर लिया, ठीक है, आप अपनी यंगर एज से ही सोच लो कि मुझे यूपीएससी देनी है। दूसरा है नो द पर्पस, यानी कि आप पर्पस जाने क्यों आप यूपीएससी क्यों करना चाहते हैं। तो मैंने कहा जैसा हर एक चैप्टर में पॉइंट वाइज मैं बताऊंगा। सबसे पहले अगर आपको पर्पस पता चल गया तो इट गिव्स यू अमेजिंग एनर्जी एंड पावर टू कीप गोइंग। मतलब अगर आप यूपीएससी क्यों करना चाहते हैं, मैं अभी बहुत सारे पर्पस के बारे में डिस्कस करूंगा, आपका उनमें से कोई पर्पस हो सकता है। अगर आपको पर्पस पता चल गया और बिना पर्पस के आप तैयारी मत करो, ठीक है। अभी तक भी ऐसा जरूरी नहीं है, कोई डिले नहीं हुआ है, अभी भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो पर्पस अपना सोच लीजिए कि मेरा पर्पस क्या है, या मैं यूपीएससी की तैयारी क्यों कर रहा हूँ। उसके बेसिस पर आप अपना डिसाइड कीजिए, राइट। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है पर्पस। पहले आपने डिसाइड कर लिया कि यंगर एज से ही मुझे तैयारी करना शुरू कर देनी चाहिए, या यंगर एज का कहने का मतलब कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा फेज हो सकता है, आपने जॉब छोड़ी है, आपने ग्रेजुएशन कर ली है, कोई भी ऐसा फेज हो सकता है जब आपने तैयारी करना शुरू कर दिया है। ओके, अब आपके माइंड में आ चुका है कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा, या इसको देख के उसको देख के, कभी हो सकता है, ठीक है। किसी की आईएएस की एंट्री देख ली, आईपीएस की एंट्री देख ली, मूवी देख ली, तो आपके माइंड में आ सकता है। बट सेकेंड पॉइंट इज दैट यू हैव टू डिसाइड योर पर्पज, यू हैव टू फोकस ऑन योर पर्पज। पर्पस कैसा होगा, पर्पस आपको पता चल गया तो आपको पता चल जाएगा। ये सबसे पहले आपको देखो, एक तो होता है ना एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है, एक इंटरनल मोटिवेशन होता है। तो आप एक्सटर्नल मोटिवेशन टेम्पररी होगा कि आप कुछ समय तक मोटिवेट हो सकते हो, बट एक हफ्ते बाद आप छोड़ दोगे चीज़ें करना, राइट। तो सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, पर्पस आपको पता होना चाहिए कि क्या पर्पस है आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन का। तो पहला क्या हो सकता है, पर्पस ये हो सकता है कि यार आप अपने विजन की हेल्प से, पहला ये हो सकता है कि यार आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो सोशली बैकवर्ड हैं, शिक्षा नहीं मिल रही है, पीने को स्वच्छ पानी नहीं है, तो आप पहला पर्पस ये हो सकता है कि अपने विजन की हेल्प से आप दूसरों की लाइफ इंप्रूव कर सकते हो। और ये एटीट्यूड अभी से डालिए, क्योंकि ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। क्योंकि अभी से ये एटीट्यूड डालते रहोगे तो इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा काम आएगा, आंसर राइटिंग में आपकी झलकेगी चीज़ें। इन रिफ्लेक्शन होता है ना आपकी, आप क्या सोच रहे हो आंसर राइटिंग में, उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। एथिक्स हो गया, चाहे GS1 GS2, आपके सॉल्यूशन उसी तरह उभर के आते हैं। अगर आप पेड यूज़र की आंसर राइटिंग देखोगे, हमारे कुछ लोग ऐसा करने लगे हैं क्योंकि उनको पता चल गया। क्योंकि देखो एक और चीज़, अगर आपको कोई बताने वाला नहीं होगा कि क्या आपको लिखना है, क्या विज़न है, क्या पर्पज़ है, तो आपके माइंड में वो चीज़ें कभी आएंगी नहीं। तभी मैंने सोचा कि ये वीडियो जो सीरीज है वो बनाऊं। अगर आपको ये वीडियो का कुछ भी पार्ट अच्छा लग रहा, कोई भी पॉइंट हिट किया है, आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना पार्ट लिखिए कि क्या हिट किया आपको, ठीक है। तो सबसे पहला, मैं ज़्यादा कनेक्शन आपका जो फ्लो है उसको ब्रेक नहीं करना चाहूँगा। सबसे पहला है विज़न। पहला पर्पस हो सकता है कि आप अपने विज़न से दूसरों की लाइफ इंप्रूव कर सकते हो, पहला आपका ये हो सकता है। फाइनेंशियली फ्री तो आप हो गई होगे, आईएएस ऑफिसर हो यार, बहुत सारे पैसे होंगे, बंगला होगा, ये तो आपका वो सबका होता ही है, ठीक है। एक फैक्टर ये है, बट दूसरा फैक्टर ये है कि लोगों की लाइफ को इंप्रूव करना। पैसे कमाओगे, नाम होगा आपका। दूसरा ये सबसे बड़ी चीज़ है कि देखो सोसाइटी को किस तरह से हेल्प करनी है, पर्पज़ यही होगा ना। आपके दो ही पर्पज़ हो सकते हैं जनरली, एट द एंड वो पर्पज़ मैंने ये कहा कि दूसरों की लाइफ को इम्प्रूव करने ही वाला होगा, चाहे कोई भी पर्पज़ हो सकता है आपका। पहला फाइनेंशियली फ्री तो आप हो गए ही होगे, नाम होगा, सोसाइटी में रिस्पेक्ट होगी, पहला ये पर्पज़ है, एक फैक्टर ये है। और सभी लोग इसके लिए, ऐसा नहीं कि कोई ये नहीं चाहेगा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे फेम नहीं चाहिए, ऐसा कोई नहीं चाहता, ठीक है। ये फैक्टर होता है, रियलिटी है, तो इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। आप इंटरव्यू में ये डिनाई मत करना कि यार मुझे तो नाम पैसा वगैरह ना चाहिए, मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, बट वो फैक्टर है। आपको अगर जीवन जीना है, ठीक है,
ब्रह्मचर्य में तो है नहीं हो ना आप कि दिन पूरे संन्यास बैठ के पूरे वहाँ होगे, कुछ नहीं करोगे। पैसा चाहिए होगा, आपके पास पावर होगी। दूसरा ये है कि अपने विजन की हेल्प से, बस ये पॉइंट याद रखो, अपने विजन की हेल्प से दूसरों की लाइफ को इम्प्रूव आप करने वाले हो। यही विजन है। दो विजन हो सकते हैं, कोई भी आपका विजन होगा, इट लीड्स टू फाइनल टू सेकंड पॉइंट, राइट, कि अब अपने विजन से किस तरह से दूसरों की लाइफ को इंप्रूव करोगे। अब देखो, अब एक बार आपको अपना पर्पस पता चल गया, अपना पर्पस कोई भी हो सकता है किसी का, ठीक है, बट इनडायरेक्टली दो ही पर्पस होंगे जो फाइनल पॉइंट, आपके बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं, आपने एक दो तीन चार पर्पस हुआ और फाइनली दो पर्पस होंगे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, दूसरा अपने विजन की हेल्प से दूसरों की लाइफ इंप्रूव करना। बाकी कुछ भी हो सकता है कि यार मैंने इसको देखा, इससे रिवेंज लेना है, बदला लेना है, बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं। किसी का खुद होगा कि यार मैंने अपने गांव में स्कूल नहीं देखा, स्कूल के बच्चे वो है, मैं खुद दूसरी जगह पढ़ने गया, ये पर्पस होगा। बट लास्टली क्या होगा कि आप इनडायरेक्टली अपने विजन से किसी दूसरे की लाइफ सुधार रहे हो, यही तो है ना पर्पस। तो तभी मैंने दो पॉइंट स्पेसिफिक आपको बता दिए। अब एक बार आपको अपना पर्पस पता चल गया तो उसको लिख लो। जैसे अगर मैं कहूँगा पर्पस पता चल रहा है, पूरा वाइट पेज लो, पर्पज़ लिखो अपना बहुत अच्छे से, जो भी पर्पज़ आपका है, ठीक है, जो भी पर्पज़ है कि मुझे लोगों की लाइफ सुधारनी है बस। अगर आप इंडिया में हो, लोगों को मेल न्यूट्रिशन, हंगर इतना ज़्यादा है, हंगर रिपोर्ट आप सबको पता है, यूनाइटेड नेशन की हंगर रिपोर्ट आती है, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो रिपोर्ट निकालते रहते हैं, मेल न्यूट्रिशन के शिकार हैं बहुत जगह। तो आंगनबाड़ी में किस तरह से आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो कहने का मतलब एट द एंड आपके विज़न के बेसिस पर बहुत सारे लोगों की लाइफ सुधर सकती है, ये आपका पर्पज़ होगा, यही इंटरनल मोटिवेशन है। तो पहला तो मैंने यही बोल दिया। तो आप अपने पर्पस को लिख लो, जो भी पता चल गया। यू कैन कीप ऑन रीडिंग दिस रिटर्न पर्पज मे बी डेली और इन फ्यू डेज। अब आपने जो ये पर्पज लिखा है ना, वो दिन चाहे दिन में 6 बार पढ़ो, हफ्ते में 1 बार पढ़ो, सामने आपका पर्पज होना चाहिए। क्यों क्यों आप प्रिपेयर कर रहे हो यूपीएससी के लिए, राइट। अपने पर्पस से कनेक्टेड रहो हमेशा, ठीक है। इट विल गिव यू फोकस एंड यू विल नॉट क्वेश्चन योर ओन डिसीजन। सबसे पहले अगर पर्पस पता चल गया तो आप अपना जो फोकस उस पर पूरी तरह दे दोगे कि यूपीएससी क्यों कर रहे हो आप, ठीक है। और फिर आपको सेल्फ डाउट बहुत कम होगा। और एक्चुअल में लोग ये करते नहीं हैं, ये याद रखना, लोग ये करते नहीं हैं, तभी सेल्फ डाउट क्रिएट होने लग जाते हैं कि क्या यार, फेलियर का सोचो ही मत, ठीक है। अपना फोकस, आपका क्या पर्पस है, बस उतना रखो, उससे ज़्यादा नहीं है, राइट। दूसरा, पर्पस पता चल गया है, फिर अपना 100% दे दो, ख़त्म है, ठीक है। तो आई थिंक ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी वीडियो बन गई है, डिले मत करो। यू कैन हैव नो कमिटमेंट विथ डाउट्स, डाउट के साथ कोई कमिटमेंट नहीं होनी चाहिए। आगे मैं डिस्कस क्या करने वाला हूँ इस पूरी वीडियो सीरीज में, वो भी बता देता हूँ। अभी ये मैं सिर्फ पार्ट 1 बता रहा हूँ, पार्ट 1 से धीरे धीरे कनेक्शन आपका बिठेगा। पार्ट 1 से धीरे धीरे कनेक्शन बिठाओगे। अभी तो ये सोचो वीडियो का पार्ट 1 है, जहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने कैसे डिसाइड करना है, क्या आपका पर्पज़ होगा। पर्पज़ होगा तो उसको लिख लो पर्पज़, फिर आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं। अभी बहुत सारे इसके चैप्टर हैं। कॉमन मिस्टेक मैं कहूँगा कि यार बुक खरीद लो, बट बुक खरीदने से अच्छा मैं अगर आपको डिक्टेट कर दे रहा हूँ बुक के, जो आईपीएस ऑलरेडी आईपीएस ऑफिसर हैं, सीबीआई में काम कर चुके हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या है, कैसे लाइफ में सक्सेस पानी है, तो ये सबसे बड़ा बात होती है कि आप बुक्स पढ़िए। बहुत ज़्यादा बुक्स आप पढ़ते रहोगे तो आपको चीज़ें के बारे में पता चलेगा कि किस तरह से अपनी लाइफ को और ज़्यादा, देखो लाइफ को बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि अपना स्टैंडर्ड कैसे बढ़ाना है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ क्या होता है। छोटी छोटी बेसिक से फैसिलिटी आप अपने पास रखिए, ठीक है। फ़ैन है तो घर में फ़ैन चल रहा है तो बहुत आपको अच्छा लग रहा है, तो यही सब चीज़ें होती हैं। आप अपने हार्ड वर्क करेंगे तो यूपीएससी में भी एट द एंड आपको यही मिलेगा कि आप अपने बेसिस पे दूसरों की लाइफ कैसे इंप्रूव कर रहे हो, राइट। चलिए, ज़्यादा मैं इस पर लेक्चर नहीं दूंगा, बट आगे टू द पॉइंट बताऊंगा ज़्यादा, जो चैप्टर्स की समरी है, ठीक है। उसके बाद कैसे डिसाइड करना है, फिर कैसे करना है, बैन द ब्रॉडकास्ट, डोंट बॉदर व्हाट दे से, ठीक है। अपना 100% कैसे देना है, मेन इज मेंस, मेंस पे ही ज़्यादा फोकस क्यों करना है, ये भी डिस्कस मैं आपको करवाऊंगा। मिस्टेक्स ऑफ प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज, क्या क्या मिस्टेक्स हैं। अगर सबसे पहले ये आपने को थैंकफुल करना कि ये वीडियो आप तक अभी पहुंच गई है, क्योंकि डिले होता तो, क्योंकि ये बताने वाला बहुत मुश्किल है। मैंने पूरा यूट्यूब पर सर्च किया तो बहुत कम लोग ये बात करते हैं या बताना चाहते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले सिर्फ पढ़ाते हैं आपको, बेसिक तो यहीं से चीज़ें आती हैं ना।
तो वीडियो अच्छी लगी है तो यार वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो और हमारे काम को सपोर्ट करो चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है। और वीडियो को बहुत सारे लाइक दो ताकि मैं आगे जल्दी से जल्दी, अगर ये वीडियो सीरीज कंप्लीट हो गई ना तो सोच लो कि यार अगर 100% आप यूपीएससी पढ़ रहे हो तो अगर 80% अगर पढ़ाई लिखाई है तो 20% ये फैक्टर काम करते हैं, मानो या ना मानो ये फैक्टर बहुत ज़्यादा काम करते हैं आपकी मोटिवेशन, क्योंकि एनर्जी होनी चाहिए, फोकस होना चाहिए, ये सब चीज़ें होती हैं। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करो, ठीक है।